मैं सुनील आपका सुनील सुनील स्पार इंडिया में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे सीएसएफ ट्रेडमेंट कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। उसी के बारे में आपको डीपली जानकारी दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पूरा देखेंगे तो पूरा आप जो जानकारी मिलेगी। और सब्सक्राइब करिएगा चैनल, जिससे कि आपको वैकेंसी से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। और जानकारी हमारी जो वीडियो बनाती है वो आपको मिलती रहेंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे जो ट्रेडमैन की भर्ती है कांस्टेबल सीएसएफ की, वो आ चुकी है। ये 21 नवंबर 2022 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होगा इसका फॉर्म अप्लाई करने का 20 दिसंबर 2022 है। और फीस पेमेंट करने का भी 20 दिसंबर 2022 ही है लास्ट डेट। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, एग्ज़ाम डेट आपको होगा शेड्यूल जो कर दिया जाएगा, उसके पहले आपको नोटिफिकेशन या बाई नोटिस कर दिया जाएगा साइट पे। और ये फॉर्म जो आप भरेंगे ऑनलाइन मोड पर भरा जाएगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, बता देना चाहेंगे। ऑनलाइन का इसका आपका चार्ज जो होगा, जनरल ओबीसी के लिए आपको 100 रुपये लगेंगे। एससी एसटी के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप आते हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यताएं क्या क्या हैं। आपको पहले एज के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, एज कितना लिमिट क्या दिया गया है। जैसे आपको बताना चाहेंगे मिनिमम एज जो होगा 18 साल। 18 साल जो उम्मीदवार हो चुके हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज होगा 23 साल होगा। और एज इसके बीच में आपको होना चाहिए, जैसे 2/8/1999 टू 2004 के बीच में आपको इसके बीच में एज होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो एज के रिलैक्सेशन मिलेगा वो नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है, भी उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। कितना आपको एज रिलैक्सेशन क्या है, एज पर आपको रूल्स एज का रिलैक्सेशन मिलेगा भी। आपको बताना चाहेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में जो वैकेंसियाँ निकली हैं। कांस्टेबल ट्रेडमैन में आपको डायरेक्ट या 633 मेल के लिए निकली है और फीमेल के लिए 69 पोस्ट निकले हैं, टोटल 702। बैकलॉग के लिए आप देखेंगे दोस्तों, 8 बस मेल के लिए निकली है और 8 ही फीमेल के लिए निकली है वैकेंसी। टोटल आपको बताना चाहेंगे जो है 710 पोस्ट है। 710 पोस्ट टोटल आपको वैकेंसी निकली है। आपको जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाई स्कूल पास होना, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया हाई स्कूल पास होना चाहिए। कैंडिडेट अगर हाई स्कूल पास है तो एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और अगर आईटीआई कैंडिडेट किया है हाई स्कूल के साथ साथ तो उसको भी प्रेफर्ड किया जाएगा। कुछ उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, जैसे आईटीआई वाले भी कैंडिडेट इसमें डाल सकते हैं। जो आईटीआई किया है वो भी डाल सकते हैं। हाइट जो आपका पता है सर दोस्तों, जैसे सीआईएसएफ या एसएससी जीडी के थ्रू जो लेते हैं 170 हाइट लेते हैं नॉर्मल आपका। और फीमेल को 157। और चेस्ट आपका 80 नॉर्मल होता है, 85 होता है आपका फुलाने पे। रनिंग जो होगा आपका जैसा पता होना चाहिए, मेल के लिए 1600 मीटर आपको होगा 6 मिनट में 30 सेकंड में। फीमेल के लिए 800 मीटर होगा आपका 4 मिनट में। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रेस भी है। इसमें देखिए दोस्तों, आपका फिजिकल भी होगा और हाइट चेस्ट भी होगा। और एज क्वालिफिकेशन भी आपका दिया गया है। और उसके बाद क्वालिफिकेशन भी आपका दिया गया है, 10th पास होना ही चाहिए आपको कम से कम। उसके उपरांत आप आईटीआई की होगे तो प्रेफर ज़्यादा अधिक किया जाएगा। अब देखिए इसमें दोस्तों दिया गया कैटेगरी ट्रेड वाइज आपको कौन से पोस्ट में निकले हैं भर्तियाँ। ट्रेड बैंड की है जो कुक के लिए निकला गया, कुक खाना बनाना रसोइया जो होगा उसका मेल के लिए आप देखेंगे सभी वैकेंसी अलग अलग दी गई। फीमेल के लिए भी 3 दी गई है। मेल के लिए देखिए एनसीआर, वेस्टर्न, सभी अलग अलग जोन के लिए आप देखेंगे सबका अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसियाँ सभी दिया गया है। कवर जो होता है अब उसमें मेल के लिए एक ही दिया गया है। टेलर जो होगा उसके लिए भी आपको देखिए अलग अलग, जो बर्बर मेल है वो भी आपको देख पा रहे हैं। जैसे नाई हो गया आपका, मेल के लिए भी 10 है, फीमेल के लिए एक भी है। आपके सभी जोन में जो दिया गया है उस जोन के हिसाब से आप भर्ती डाल सकते हैं। वाशरमैन जो होगा, स्वीपर जो होगा, पेंटर जो होगा, और उसके बाद मशान होगा जो मिस्त्री जिसको बोलते हैं राजमिस्त्री, वो उसकी भी, प्लम्बर, माली और वेल्डर की भी वैकेंसी निकली है। इस नए ट्रेड में आपकी वैकेंसियाँ निकली है। सभी की अलग अलग आपको जोन के हिसाब से भर्ती दिखाई गई है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अब इसमें आप अप्लाई करिएगा, चेक कर लीजिएगा अप्लाई करते समय कौन से जोन में आपका आता है, उस जोन के हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। आगे की जानकारी हम नोटिफिकेशन के अनुसार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे कितने एज में क्या आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन के आपको वह जानकारी देना चाहेंगे। नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या बताया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। आपको जैसे देगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन होने चाहिए, वही कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं जो इंडियन के होने चाहिए। और आपको बताना चाहेंगे जो इसमें देखिए सैलरी जो दिया गया है 21,769 तक आपको सैलरी भी मिलेगी। आप इसमें देख भी सकते हैं, जैसा कि आपको जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड पे यह एप्लीकेशन अब आपका एक्सेप्टेड किया जाएगा। फॉर्म जो होगा आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हो जैसे बताया गया ही आपको स्टार्टिंग में फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, टेस्ट पीएसटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीटी, डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद होगा, फिर ट्रेड टेस्ट भी होगा। ट्रेड टेस्ट मतलब जो फॉर्म आप उसी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करिएगा, जैसे जो ट्रेड पहले हमने आपको पहले भी बता दिए हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। ट्रेड टेस्ट के भी होगा, उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो कुक मैन के आप डालते हैं तो उसमें खाना बनाने के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट उसी के हिसाब से लिया जाएगा, पास मार्क का अनिवार्य रहेगा। उसके बाद ही रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन के बाद अगर रिटन में आप क्वालिफाई करते हैं तो मेडिकल होगा। ये एग्ज़ाम आपके होंगे। और रिटन जो होगा OMR बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे होगा। ये कंडक्ट होगा इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। जो आपको लैंग्वेज प्रेफर करेंगे उसी के हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपको पूरा जानकारी दी गई है। अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप CSF के साइट पे जाकर उस पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पे स्केल आपको 21,700 से 60,69 तक आपको रहेगा। वैकेंसी जो हमने आपको पहले ही बता दिया देखा कितने कौन से हैं, कुक के कितने, कॉबर के कितने हैं, पहले ही आपको जानकारी दे दी गई है मेल फीमेल के बारे में। आप एक बार डिटेल भी देख लीजिएगा, आप भी अगर देखना चाहते हैं। क्वालिफिकेशन आपको पहले ही बताया कि 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। ITI रहेगा तो आपको प्रेफर रहेगा, बेटर ही रहेगा। एज लिमिट जो आपको होगा आप देख ले सकते हैं, 18 से 23 ईयर तक आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जो कैंडिडेट 18 से 23 ईयर के है बीच में है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका काउंट होगा 1 अगस्त 2022 से के बीच में, और 2 अगस्त 1999 के बीच से, और 1 अगस्त 2004 तक आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। OBC और SC ST सभी के लिए दिया गया है। आप इसके बीच में आपका देख लेना। और जो आपका कैटेगरी वाइज जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए आप 5 ईयर दिए, अदर बैकवर्ड के लिए 3 ईयर्स, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल, और सभी आपको देख पाएंगे। उसमें फिजिकल जो होगा आपका देख पा रहे हो, जैसे इसमें हाइट आपको होना चाहिए, जैसे हम पहले ही बता दिए नॉर्मल आपको 170 है, और चेस्ट आपका 80 या 85 है। और फीमेल के लिए नॉर्मल जो हाइट होगा आपको वो दिया गया है 157 है। उसके बाद आपको देख पा रहे हो दोस्तों, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहते हैं तो इसमें आप देख लीजिएगा, उसके रिलैक्सेशन भी है मेल और फीमेल को दोनों कैंडिडेट के लिए। हाइट में भी, वेट में भी आपको देख सकते हैं, वेट भी होना चाहिए हाइट के हिसाब से। फिर फिजिकल जब कंप्लीट हो जाएगा आपका रनिंग होगा PST के। नोटिफिकेशन डीपली पढ़ लीजिएगा, अधिक हम जानकारी देंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो आपको मेन टॉपिक है उस आपको जानकारी दी जा रही है। अप्लाई करने का आप प्रोसेस हम बता चुके हैं दोस्तों, जैसे कि ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना होगा आपको। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको होगा 100 रुपये लगेंगे OBC और जनरल के लिए। अदर के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो दिखा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करने के बाद आपको ट्रेड वाइज टेस्ट होगा। जो ट्रेड टेस्ट होगा, आप जैसे हमने आपको पहले बताया, जो ट्रेड में आप डालेंगे उसका भी टेस्ट होगा। उसके बाद ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाने के बाद, जैसे 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में, और फीमेल 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना ही पड़ेगा आपको। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका। डॉक्यूमेंट क्या क्या, एजुकेशनल
सर्टिफिकेट होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल आपको होना चाहिए SC ST या OBC WC है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेके जाइएगा। जो आपका सर्टिफिकेट है आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा आपको दिया गया ट्रेड टेस्ट में आपको जैसे आप कुक का ट्रेड में डालेंगे तो उसका आप कुकिंग फॉर चपाती एंड राइस, चावल और रोटी और चावल कैसे बनता है इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। कुकिंग फॉर वेजिटेबल, दाल सांभर इडली etc आपको कैसे खाओ, सब्जी कैसे बनाओगे, दाल कैसे बनाओगे, सांभर कैसे बनाओगे, बूट मेकर में आप कैसे पॉलिश करोगे, हैंडलिंग आप टूल्स कैसे पकड़ोगे, टेलर, सभी इसमें आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद ही आपको, फिर उसके बाद टेस्ट के बाद अगर क्वालिफाई होते हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम भी आपको होगा टेस्ट के बाद। कंप्लीट लिस्ट में अगर नाम आ गया आपका, अच्छा रिटन एग्ज़ाम अच्छा रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।